centers. So education has occupied an important position in society since earliest time. The sultans of Delhi Sultanate period established madrasas and maktabs. Madrasas were the centers of higher learning and the madrasas provided primary and lower secondary education. जैसा कि हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो सुल्तान थे उन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे और बहुत सारा काम किया था. उन्होंने मदरसाज बनवाए थे, स्कूल्स ओपन करवाए थे. मदरसाज में क्या होता है बेसिकली उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कौन करते थे, वो स्टेट ही प्रोवाइड करता था और जो मुस्लिम लर्निंग को वो बेसिकली प्रमोट करते थे. मोर फोकस वॉज गिवन टू रिलीजियस एजुकेशन. So all the madrasas usually followed the same pattern and Hindu pathshalas were also there to impart the education. The sultans of Delhi were great patrons of learning. It is roughly calculated that during the Tughlaq period there were nearly 1,000 educational institutions in Delhi. जब तुगलक पीरियड में ऐसा माना जाता है कि करीब 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने थे. 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिल्ली में थे. After that the other topic is music. So basically during the Delhi Sultanate period music gently gone through some changes. Sultans and Khalifas emboldened music. Some new rag and musical instruments were introduced into Hindustani music. बहुत सारे इवॉल्वमेंट म्यूजिक में भी हुई थी. अलग अलग राग आए थे, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था हिंदुस्तानी म्यूजिक में. दे क्रिएटेड फ्यूजन बाय कंबाइनिंग पर्शियन एंड इंडियन म्यूजिक टू डेवलप न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन. तो जो उन्होंने क्रिएट किया था एक फ्यूज़न क्रिएट किया था किस चीज़ को कंबाइन करके, पर्शियन म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक को कंबाइन करके एक न्यू म्यूजिक फॉर्म स्टार्ट किया था. द फाउंडर ऑफ ख्याल, तराना, कव्वाली styles of music was आमिर खुसरो belong to this period. आमिर खुसरो जो थे दिल्ली सल्तनत पीरियड के को बिलोंग करते थे और वो नए नए टाइप के म्यूजिक स्टाइल्स ला रहे थे जैसे ख्याल, तराना, कव्वाली. ही रोट अ बुक कॉल्ड नूर सिफार टू एक्सप्लेन हिज म्यूजिक स्टाइल. उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी म्यूजिक स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए जिसका नाम क्या था, नूर सिफार था. After that, Delhi rulers introduced many Perso-Arabic rags such as Ayman, Ghora, Sanam, Imam, Jilb and Sazagiri. Qawwalis were prevalent at that time. When the Turks came to India, they brought with them a number of new musical instruments such as the rab, sarangi. Amir Khusro invented sitar and tabla. बहुत सारे अलग अलग जब टर्किस के नोबल्स आए थे यहाँ पे तो अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आए थे और नए नए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट भी हुए थे. जैसे आमिर खुसरो ने सितार और तबला का इन्वेंशन किया था. आफ्टर दैट द रिलीजन. सो रिलीजन के अंदर हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में पढ़ेंगे. पहला पार्ट क्या है, अबाउट द भक्ति मूवमेंट. बेसिकली भक्ति मूवमेंट वॉज अ रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय द हिंदू सेंट्स टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ डिवोशन टू अचीव सैल्वेशन. ये जो भक्ति मूवमेंट है ये कैसे स्टार्ट हुआ था, इस्लाम जब इंडिया में आया था हिंदुज़म जो है वो बहुत ज़्यादा ही डिफेम हो गया था. बेसिकली द मुस्लिम रूलर्स नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड अ नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ द हिंदूज बट ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्ट मोर एंड मोर पीपल टू इस्लाम बाय एक्सटेंडिंग देम सर्टन कंसेशन. This not only resulted in the decline of Hinduism but also contributed to the decline of Brahman supremacy. सो बेसिकली व्हाट हैपन उसके बाद इतने सारे डिस्ट्रक्शंस होने के बाद जो सेंट्स थे उस टाइम के, जो भक्ति सेंट्स थे बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इस्लाम धर्म से. क्यों? क्योंकि वो भाईचारे और इक्वालिटी को प्रमोट करता है. इस वजह से जो लोग कास्ट के सोसाइटी के पीपल होते थे वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और इक्वालिटी नहीं हो रही थी. तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमन इक्वालिटी जो इस्लाम धर्म प्रीच कर रही थी, सिखा रही थी, उसको हिंदी सोसाइटी अपने अंदर लेती है और उसको प्रमोट करना स्टार्ट करती हैं अलग तरीके से. This movement resulted in various rites by practicing rituals of devotion among the Hindus, Muslims and Sikhs in the Indian subcontinent. Their method of expression was to sing devotional composition in the temple, gurudwaras and masjid. वो कैसे अपने आप को प्रमोट करते थे, बेसिकली वो भजन गाते थे, सिंग करके डिवोशनल जो अलग अलग तरीके का फॉर्म होता था उसको यूज़ करके वो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते थे.
After that, the other one is Sufi movement. The Sufi movement, Sufism doctrine was built upon the union with God through the love of God, prayers, fasting, and rituals, irrespective of the Hindu or Muslim people. This underlined that the religious development should be the based upon the direct knowledge of God. Basically जो सूफी मूवमेंट है एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था. The exponent of this movement were unorthodox Muslim saints who had a deep study of Vedantic philosophy and Buddhism of India. उनका मानना था जो सूफी सेंट्स होते थे उनका वो बुद्धिज़्म फिलॉसफी जो थी उसको फॉलो करते थे, उसको मानते थे. They would see the Indian religion very near and realize its inner beauty and inner values. After that, the Sufi movement therefore was the result of the Hindu influence on the Islam. This movement influenced both the Muslim and the Hindus and thus provided a common platform for the two. Though the Sufis were devout Muslim, yet they different from the Orthodox Muslim. ये जो थे जो सूफी सेंट्स होते थे बेसिकली मुस्लिम होते थे, बट वो कॉमन मुस्लिम पीपल से थोड़े डिफरेंट होते थे. उनकी सोच, उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती थी. एक बिलीव करते थे इनर प्योरिटी पे और दूसरे बिलीव करते थे एक्सटर्नल कंडक्ट पे. द यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन वॉज द एसेंस ऑफ टीचिंग ऑफ द सूफी सेंट्स. सूफी सेंट्स का मानना क्या था कि हम अपने टीचिंग हम अपने डिवोशन से, अपने लव से जो है गॉड को इम्प्रेस कर सकते हैं. Sufism indeed was a religion of intense devotion. Love was its passion, poetry, song and dance its worship, and passing away in God its idol. The Sufis did not attach importance to the namaz, hajj, celibacy. इन सारी चीज़ों पे वो नमाज में, हज में, ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे. उनका मानना क्या था कि हम भजन गा करके, गाना गा के, डांस करके क्या कर सकते हैं, गॉड्स के करीब आ सकते हैं, हम अटेन कर सकते हैं नॉलेज. The unification by love and devotion of the human soul with God was the core of the Sufi saints' teaching. Few Sufi saints are Miauddin Chishti, Fariuddin, Ganje Sikar, Nizamuddin औलिया एट्सेट्रा. ये सारे सेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो सूफी सेंट्स हैं बेसिकली. अराउंड द 12th century AD, सूफी सिलसिलाज was began to form in different regions of Islamic world. सूफी सिलसिलाज बनने लगे थे कब, 12th century में. सिलसिला किसे कहते हैं हम, एक चेन होती है जो कि दो चीज़ों के बीच के लिंक को बताता है. मास्टर और डिसाइपल के, जो पीर होते हैं वो मास्टर होते हैं और मुरीद होते हैं वो डिसाइपल होते हैं. इन दोनों के बीच का कनेक्शन को, इन दोनों के बीच के लिंक को जो है वो फॉर्म करता है क्या, सिलसिला, सूफी सिलसिला. After that, the regions for the decline of the Delhi Sultanate. Here are few regions because of which Delhi Sultanate declined. किस वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होता है, इसके रीजन सब हम लोग जानेंगे. मोहम्मद बिन तुगलक इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर बट ही फेल्ड टू कीप एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इट. जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, बट उसके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल करने में वो नाकाम होते हैं. द सेकेंड वन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो गया था. फॉलो कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में. इस पीरियड में द इन्वेजन ऑफ तिमूर इन AD 1398 लेड टू द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी. उसके बाद क्या होता है, तुगलक डायनेस्टी जो है वो एंड हो जाती है कब, AD 1398 में, जब तिमूर का इन्वेजन होता है इंडिया पे बेसिकली. आफ्टर दैट इंडिया वॉज स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. इंडिया जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टेट में बट जाता है तुगलक डायनेस्टी के एंड होने के बाद धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं आते हैं उसके बाद. इब्राहिम लोदी वॉज पॉलिटिकली इमेच्योर. जो लास्ट रूलर हैं लोदी डायनेस्टी के, वो क्या होते हैं, वो पॉलिटिकली इमेच्योर होते हैं बेसिकली. इस वजह से क्या है, जो दिल्ली सल्तनत है कम्प्लीटली ही ख़त्म हो जाता है और एक नया अम्पायर स्टार्ट होता है जो कि मुग़ल अम्पायर होता है. Okay, so this topic is covered and your chapter is also completed.